मित्रों नमस्कार। आज हम विचार करेंगे खुशी क्या है, हमारे जीवन में खुशी कैसे मिले। वास्तव में खुशी की एक निश्चित परिभाषा है ही नहीं। खुशी हर इंसान के लिए अलग अलग व्यवस्था से मिलती है। किसी की खुशी धन है, धन उसके पास बहुत हो तो खुश हो जाएगा। किसी की खुशी उसके स्वास्थ्य में है, अच्छा स्वास्थ्य हो हमारा तब वह खुश रहेगा। किसी की खुशी उसकी अच्छी नौकरी में हो, किसी की खुशी उसके अच्छे दोस्तों में हो। जितने लोग उतनी धारणाएं। लेकिन खुशी के साथ एक गंभीर बात यह है कि जब वह मिल जाती है तो बिना उसको पूरी तरह से एंजॉय किए हमें खुशी फिर दूसरी जगह दिखाई देने लगती है। वो तो मिल गई। खुशी मन की एक भावना है, मन की इच्छाओं की पूर्ति। मन की इच्छाएं अनंत हैं। एक इच्छा पूरी होती ही दूसरी की चिंता या चिंतन शुरू हो जाती है। अब हम विचार करते हैं इस खुशी के मिलने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं। हम अपने ऊपर बीती हुई बातें बताएं। जब हम छोटे थे तो त्योहारों के आने का इंतजार करते रहते थे। होली, दिवाली, दशहरा कब आए, नए नए कपड़े मिलेंगे, वादा तो किया है मम्मी पापा ने। और जब कपड़े पहन लिए तो फिर खुशी जो है उसको पहन कर के मेला देखने जाने की है कि अपने साथियों को दिखावें कि देखिए कितना बढ़िया कपड़ा आप पहने हैं। मेला खत्म, खुशी खत्म। स्कूल के लिए नई नई किताबें आई तो खुशी, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी गायब। परीक्षा हुई, परीक्षा का परिणाम आया, पास हुए, खूब खुश हुए, हम पास हो गए, हम पास हो गए। दूसरी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए खुशी। पढ़ते पढ़ते बड़े हुए, बड़े होकर अब नौकरी पाने का इंतजार लगी। कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती तो फिर खुशी हो जाती। कुछ दिनों बाद नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई, खुश तो रहे। अब इंतजार है कि तनख्वाह आवे। अभी तक तो हम माता पिता पर आश्रित थे, अब अपनी सैलरी मिले तो खुश हो जाएं। सैलरी मिली, खुशी हुई, तो 4 दिन में ही पैसे खत्म, खुशी खत्म। अब इंतजार है प्रमोशन होने का। प्रमोशन हो तब खुशी हो। कुछ दिनों बाद फिर अगला प्रमोशन होगा तब खुशी होगी। फिर शादी की खुशी, फिर बेटा बेटी की खुशी, फिर बेटी की शादी हो जाए तब खुशी। अब बेटी बेटा की शादी हो गई, फिर बच्चे सेटल हो जाते तब फिर खुशी होती। फिर कार मिल जाती, कार आ जाती तब खुशी होती। कुछ दिन बाद कार भी आई, महीने 2 महीने के बाद कार की खुशी गायब। अब एक बढ़िया सा घर बन जाता, क्योंकि कुछ दिन में रिटायर होने वाले हैं, तो घर भी बन गया, खुशी गायब। अब रिटायर हो जाए तब आराम से चल के यहाँ तो दिन भर माथा पच्ची होती रहती है। कुछ दिनों के बाद रिटायर होने के बाद वो भी खुशी। अब खुशी शिफ्ट हो गई, पोता हो जाए, पोती हो जाए। वह भी कुछ दिनों के लिए हुई, पोती हो गई, पोता हो गए, वो भी खुशी गायब। कहीं भी खुशी का ना तो आदि मिल रहा है और न ही अंत। इसका मतलब तो यही हुआ कि खुशी बाहर जगत में जो दिखाई दे रही है वह अस्थाई है ही नहीं। खुशी कहीं और है। होता क्या है, खुशी के विषय में छोटी सी भजन जो हमने बनाई है उसको सुने, समझें, आनंद लें। अरे जब सुख खोज ब्या दुखई पऊ ब्या, सुख दुख जोड़वा भाई हो, आगे पीछे लाग रही। जब सुख खोज ब्या दुखई तू पऊ ब्या, दुख सुख जोड़वा भाई हो, आगे पीछे लाग रही।
जब तोहरे घर सुख दुख आए अपने न तू हेर ब्या। जब तोहरे घर सुख दुख आए अपने न तू हेर ब्या। 10 में 9 देखे सुखी न हो ब्या। ना जे देखान वो काहेर ब्या ये साधो, ना जे देखान वो काहेर ब्या। अरे वो बुआ नहीं आई हैं, बस सब लोग रिश्तेदार आ गए, वो बुआ नहीं आई, सारा दिमाग वहीं पर है। अंत में दुख पड़े सब पे भारी, दुख ही तो आगे आए हो, आगे पीछे लाग रही। जब सुख खोजे ब्या दुख ही तू पऊ ब्या, सुख दुख जोड़वा भाई हो, आगे पीछे लाग रही। अब देखिए सुख कहाँ कहाँ कौन कौन खोज रहा है। नेता खोजई अपन पिछुआ, गुरु खोजई अपन चेला। नेता खोजई अपन पिछुआ, गुरु खोजई अपन चेला। संसारी नातेदार खोजई, जग कई है बा मेला हो साधो, जग कई है बा मेला। मतलब के जग में सब साथी, बिन मतलब के हुनाई हो, आगे पीछे लाग रही। जब सुख खोज ब्या दुख ही तू पऊ ब्या, सुख दुख जोड़वा भाई हो, आगे पीछे लाग रही। लल्लू कहीं गुरु मात की कहानी, अपन गैर भुलावा। लल्लू कहीं गुरु मात की कहानी, अपन गैर भुलावा। भीतर जाई के अपने झाका, सतचित आनंद पावा हे साधो, सतचित आनंद पावा। जड़ चेतन कुछ तो का न चाही, ना चाही केहू का साथ हो, आनंद रूप में पाग रहा। जड़ चेतन कुछ तो का न चाही, ना चाही केहू का साथ हो, आनंद रूप में लाग रहा। जे बूझे से आनंद क मस्ती अचर लेस गठियाई। जे बूझे से आनंद क मस्ती अचर लेस गठियाई। हींग न लगई फिटकिरी, सुख दुख गवा भुलाई हो साधो, सुख दुख गवा भुलाई। सारा जग संसार सुखी रही, लल्लू आनंद पायन हो, आनंद रूप में पाग रही। सारा जग संसार सुखी रही, लल्लू आनंद पायन हो, आनंद रूप में पाग रही। अब जरा देखें खुशी सुख आनंद रूप में आध्यात्मिक मार्ग में कैसे मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, हमारा मन एक दिन में 60,000 विचार पैदा करता है। 60,000 थाट हम क्रिएट करते हैं, हमारा मन क्रिएट करता है। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है हमारा मन। जरा सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन में कितना काम का उत्पादन होगा और कितना बेकार होगा। मन जीते तो जग जीते, लेकिन खुशी के लिए हम पूरा का पूरा उल्टा करने लगे।
जग जीते तब मन जीते, मतलब सब कुछ हमारा हो जाए तब मेरा मन खुश हो जाएगा। अर्थात जगत की कोई वस्तु हमको मिल जाए जो हमारा मन चाह रहा है तो मन खुश हो जाएगा। पूरा का पूरा समीकरण ही गलत होता जा रहा है, और जब समीकरण के गलत होते ही सवाल ही गलत हो जाता है। सवाल चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि समीकरण सही है तो सवाल अपने आप सही हो जाएगा। आजकल टेलीविज़न, मोबाइल, न्यूज़पेपर आदि से हमारे मन में किस तरह की सूचनाएं जा रही हैं, देखने व सुनने से हमारे मन में विचार भी उसी प्रकार पैदा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने मन में अच्छी इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे, वैसे वैसे खराब इन्फॉर्मेशन हटती जाएंगी और अच्छे विचार पैदा होते जाएंगे। आपके मन के प्रोडक्शन हाउस के उत्पादन में वेस्टेज कम होते जाएंगे, और वेस्टेज कम हो अर्थात विचारों की संख्या प्रति मिनट घटती जाएगी। मन के ग्रहण करने की क्षमता सुबह 2 से 3 घंटे बहुत तीव्र होती है, हाईएस्ट एनर्जी टाइम ऑफ द डे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और वह हल नहीं हो रही है तो सुबह 3 बजे उठ जाइए, फ्रेश होकर आप शांत होकर बैठ जाइए, अपनी समस्या का हल ढूंढिए, अपने आप समस्या का हल निश्चित रूप से मिल जाएगा। मित्रों, हम जानते हैं हमारी आत्मा सतोगुणी है। पहला गुण है आत्मा का ज्ञान, दूसरी पवित्रता, तीसरी शांति, चौथा प्रेम, पांचवा खुशी। यहाँ 5वें स्टेप पे खुशी मिल रही है। छठा आनंद, और 7वां पावर जिसे कहते हैं शक्ति, हमारा मन शक्तिशाली हो जाता है। अब मेडिटेशन ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मन के विचारों को हम कम कर सकते हैं। एक जगह केंद्रित करके सुबह करत करत अभ्यास से जड़मति होश सुजान, अरसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। हम अभ्यास करते करते मेडिटेशन के द्वारा अपने नंबर ऑफ थॉट प्रति मिनट जो हमारा मन क्रिएट कर रहा है उसको हमें कम करते जाना है। और जब ये लगभग 1 मिनट में 30 विचार क्रिएट करता है हमारा मन, जब यह 15 विचार प्रति मिनट यदि रह जाते हैं, अभ्यास से हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान जो हमारे आत्मा का पहला गुण है, ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है कि आप ये समझ जाते हैं कि आप हैं कौन। जहाँ नंबर ऑफ थॉट 15 के लगभग लाए आप मेडिटेशन करके, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप हैं कौन, जिसके लिए कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। केवल मेडिटेशन कहीं भी बैठे बैठे अपने शांतिपूर्वक कर सकते हैं। अब जब यही विचारों की संख्या घटकर 10 पहुंच जाती है, तब आपका मन पवित्र हो जाता है, यानी आत्मा का दूसरा गुण आपको मिल जाता है। तथा काम, जो मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पहला विकार काम यानी लस्ट समाप्त हो जाता है। अब अभ्यास करते करते ये नंबर ऑफ थॉट हम और कम कर लें, वह संख्या 8 तक अगर पहुंच जाती है तो आपके मन को शांति मिल जाती है, मन हमारा शांत होने लगता है। आपके मन से क्रोध विकार समाप्त हो जाता है, काम गया, अब क्रोध विकार समाप्त हो जाता है। तथा आप जहाँ होते हैं, क्रोध के समाप्त होते ही जहाँ आप खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, वहाँ से 1 फीट की परिधि में सुख और शांति का वातावरण छा जाता है। अब जो भी अशांत व्यक्ति, कितना भी अशांत हो, आपके पास आता है, कितना भी भयभीत हो, अशांत होकर आपके पास आवे, आपका चरण स्पर्श करते ही वह भी शांत हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। ये खासियत है। लगातार मेडिटेशन के अभ्यास से जब आपके मन में प्रति मिनट विचारों की संख्या 6 तक आ जाती है, तब आपके मन में प्रेम जागृत हो जाता है। वही ढाई आकर प्रेम का पढ़ाई तो पंडित हुए। और आपके मन में प्रेम के जागृत होते ही लोभ विकार गायब हो जाता है। लोभ विकार गायब हुआ, प्रेम जागृत हुआ। तथा आप जहाँ होते हैं वहाँ के 4 फीट की एरिया में, परिधि में सुख और शांति छा जाती है। अब जैसे ही प्रति मिनट विचारों की संख्या घटकर 5 रह जाती है,
ये अभ्यास से उस पर स्थिर हो जाती है 5 पर, उस दिशा में आपको अस्थायी तौर पर खुशी मिल जाती है। जो खुशी बचपन से पूरा जीवन बीत जाता है नहीं मिलती है। बाह्य जगत में खुशी है ही नहीं। खुशी तो आपके मन के भीतर है और आपके आत्मा का ये छठा गुण है। मन जब खुशी मिलते ही मन आपकी इच्छा करना बंद कर देता है। मन का ये गुण है कि इच्छा करता है, लेकिन जहाँ आप खुशी तक पहुँचते हैं और आप अपने नंबर ऑफ थॉट को 5 तक पहुँचा देते हैं तो यह मन इच्छा करना बंद कर देता है। मन का विकार लोभ भी समाप्त हो चुका रहता है। आप जहाँ होते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ बैठे होते हैं, वहाँ के 16 फीट की परिधि में सुख और शांति छाई हुई रहती है। यानी आपसे 16 फीट की दूरी पर बैठे हुए जीव को, इंसान को सुख और शांति की अनुभूति होगी, चाहे वह कितना भी परेशान हो। एक भजन का आनंद लें। अरे सुख का सागर ही भीतरवा बहरवा दुख भरा, सुख का सागर ही भीतरवा बहरवा दुख भरा। जौन जहाँ रहे उही तपहुब्या, जौन जहाँ रहे उही तपहुब्या, गड़बड़ जिन करा, सुख का सागर ही भीतरवा बहरवा दुख भरा, सुख का सागर ही भीतरवा बहरवा दुख भरा। बाह्य जगत में भटकत बाट्या, बहुत ही दुख तू पहुब्या। बाह्य जगत में भटकत बाट्या, बहुत ही दुख तू पहुब्या। कुछ हूँ साथ न जाए तोहरे, कुछ न साथ न जाए तोहरे, रकत का सूरव्या, रच के अटका इही भीतरवा, बाटे सब कुछ इही भरा। रच के अटका इही भीतरवा, बाटे सब कुछ इही भरा। सुख का सागर इही भीतरवा बहरवा दुख भरा। सुख का सागर इही भीतरवा बहरवा दुख भरा। तन का साथी दुनिया बाटई, चेतन का ना कोई। तन का साथी दुनिया बाटई, चेतन का ना कोई। जैसी नाता जोड़े बाट्या, जैसी नाता जोड़े बाट्या, 4 दिन रोई। जौन तू ढूंढ ब्या दौड़ी बहरवा, जौन तू ढूंढ ब्या दौड़ी बहरवा, रह जाए ही धरा। सुख का सागर ही भीतरवा बहरवा दुख भरा। सुख का सागर ही भीतरवा बहरवा दुख भरा। यौन पूत का बहु विधि पाल्या, आपन पूत वो पली हैं। यौन पूत का बहु विधि पाल्या, आपन पूत वो पली हैं। अपनन से फुर्सत ना पई हैं, अपनन से फुर्सत ना पई हैं, तोहका कहाँ से पूछी हैं। जो नहीं जाई सकई तोरे संगवा, धर्म करम जो नहीं जाई सकई तोरे संगवा, उही का जतन करा। सुख का सागर ही भीतरवा बहरवा दुख भरा।
सुख का सागर ही भीतरवा बाहरवा दुख भरा। लल्लू कहीं गुरु मात का कहानी चिंतन रोज करा। लल्लू कहीं गुरु मात का कहानी चिंतन रोज करा। चिंता से तन मन दुख पाए, चिंता से तन मन दुख पाए, सदगुरु चरण धरा। अरे मन कयापन शिष्य बनावा, मन कयापन शिष्य बनावा, कह दिया राम ही राम करा। सुख का सागर ही भीतरवा बाहरवा दुख भरा। सुख का सागर ही भीतरवा बाहरवा दुख भरा। यही अस्थाई शांति है, यही अस्थाई खुशी है, और तब हमारा जीवन खुशी से बीतेगा। जय जय श्री गुरुदेव।